Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website. कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी वज़ारत दाखिला के सरकारी मुलाजिमीन पर RSS की सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर आयद पाबंदी खत्म करने को मुल्क के सालमियत और इत्तेहाद के लिए खतरा करार दिया है। हुकूमत हिंद की वज़ारत दाखिला ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए सन 1966 में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से RSS की सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले सरकारी मुलाजमीन पर आयद की गई पाबंदी को बर्खास्त कर दिया है और इस ज़िम्न में जो हुक्मनामा जारी किया गया है वो मरकज के साथ साथ रियासती हुकूमतों के मुलाजमीन के लिए भी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP हैदराबाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हुकूमत के अहकामात की एक कॉपी पोस्ट करते हुए लिखा है कि इस दफ्तरी मेमो से जाहिर होता है कि हुकूमत ने RSS की सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले सरकारी मुलाजमीन पर आयद पाबंदी को हटा दिया है। अगर ये सच है तो फिर इससे हिंदुस्तान के सालमियत और इत्तेहाद को खतरा हो सकता है। उन्होंने लिखा है कि RSS पर पाबंदी इसलिए आयद की गई थी क्योंकि उसने आइन, कौमी परचम और कौमी तराने को मानने से इनकार कर दिया था। बैरिस्टर ओवैसी ने वाज़ेह किया कि RSS का हर रुकन ऐसा हलफ लेता है जो हिंदुत्व को मुल्क से ऊपर रखता है। कोई भी सरकारी मुलाजिम कौम का वफादार नहीं हो सकता अगर वो RSS का रुकन न हो। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा दीगर पार्टी कायदीन ने भी हुकूमत के इस फैसले की शदीद मजम्मत की है। कि RSS के फंक्शन में जो सरकारी कर्मचारी वो जा सकते हैं। देखिए, RSS पर महात्मा गांधी के कत्ल के बाद सरदार पटेल ने और नेहरू की हुकूमत ने उन पर बैन लगाया। उन पर बैन इसलिए निकाला गया क्योंकि उनको ये मानना पड़ा कि वो भारत के संविधान को मानेंगे, वो भारत के नेशनल फ्लैग को मानेंगे और उनको अपना एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देना पड़ा और उसमें कई कंडीशंस थे जो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की NDA की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स RSS के एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है क्योंकि RSS का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना ये है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं। ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पर जो जमात इस्लामी है। और आखिरी बात यह है कि इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो NDA के अलाइज हैं, ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी, क्या वो इसको मानते हैं, उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, ये उनको बताना पड़ेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।